अब चल। हेलो दोस्तों, एनर्जेटिक कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की सेकंड फिजिक्स ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th की लगभग फिजिक्स समान होती है, बस थोड़ी बहुत हेडिंग की अंतर होती है। ठीक है, तो प्रकाश की हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। तो पहले जानते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। सुनो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुण तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुण तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश की बोलेंगे। अब ये देखो, ये प्रकाश की दो प्रकार की होती है। पहला होता है तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, और दूसरा होता है इसे बोलते हैं किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। दूसरा होता है तरंग प्रकाश की, या इसे ज्यामिति प्रकाश भी बोलते हैं, ज्यामिति प्रकाश की भी बोलते हैं। ठीक है, सुनो, किरण प्रकाश की में हमें टोटल लगभग 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहले देखो, परावर्तन, दूसरा पढ़ना है अपवर्तन, तीसरा पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, और चौथा पढ़ना है लेंस, और फिर पढ़ना है मानव नेत्र। और एक वो है, क्या कहते हैं, वो तो यंत्र है। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र, वो अलग से है। ठीक है, अब पढ़ते तरंग प्रकाश की में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, हम लोगों को पढ़ना है तरंग सिद्धांत। दूसरा हमको पढ़ना है व्यतिकरण। तीसरा पढ़ना है विवर्तन, और चौथा पढ़ना है ध्रुवण। देखो, प्रकाश की हम लोगों ने जाना, प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुण तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाश की बोलते हैं। अब प्रकाश की 2 प्रकार के होंगे, एक होगा किरण प्रकाश की, दूसरा होगा तरंग प्रकाश की या ज्यामिति प्रकाश की। अब किरण प्रकाश को हमको पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस और मानव नेत्र। और हमको तरंग या ज्यामिति प्रकाश की में पढ़ना है तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। देखो, ये टोटल टॉपिक हाई स्कूल एंड 12th के सेम है, 10th और 12th के लिए इसको दोनों को कंपलसरी पढ़ना है। लेकिन इससे 10th वालों को नहीं पढ़ना है और 12th वालों को पढ़ना है। तो यहाँ तक का वीडियो जहाँ तक हम लोग पढ़ाएंगे, यहाँ 10th वाले देखेंगे, उसके आगे वाले का वीडियो 12th वाले भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सुनो, क्योंकि हमको किरण प्रकाश की पढ़ना है, किरण के प्रकाश की पहला है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सुनो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? सुनो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र के रेटिना को उत्तेजित करती है वस्तुओं को देखने के लिए। अर्थात प्रकाश का केवल एक ही काम होता है कि वो हमारे नेत्र पे, मतलब रेटिना पे जाए और वहाँ पे उत्तेजित करे वस्तुओं को देखने के लिए। और एक डिफिनेशन जो घिसी पिसी इस डिफिनेशन है, जो पूरा पाषाण काल से चली आ रही है, वो ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है वस्तुओं को देखने के लिए। आई होप ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ अलग बताया है, तो आप लोग अगर फेयर बना रहे हैं तो इसी को ही लिखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, ये नहीं लिखना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख के रेटिना को उत्तेजित करती है वस्तुओं को देखने के लिए। लेकिन इसकी एक चाहे क्वालिटी कह लो चाहे कमी कह लो, ये स्वयं में दिखाई नहीं देती। मतलब प्रकाश मतलब स्वयं में दिखाई नहीं देता, अर्थात इसको देखने के लिए हमें आँख चाहिए। विदाउट आँख के हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते। जैसे अगर मान लो अभी तुम
किसी कमरे में हो, चारों तरफ लाइट जला दिया जाए, अब आंख बंद एक बार आंख बंद कर लो, बोले चल बेटा ये बताइए क्या है, ये क्या है, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश को देखने के लिए आंख चाहिए, ठीक है, यानी यार रेटिना चाहिए जहाँ पे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हम लोगों ने जान लिया प्रकाश क्या है। अब देखो किसी भी इंसान की, चाहे इंसान हो चाहे वस्तु हो कुछ भी हो, जब उसकी इतनी बड़ाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है। तो भाई प्रकाश के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो हम इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो वही हम क्वालिटी एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहली प्रकाश की क्वालिटी ये क्या है कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसमें गमन करता है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलने का मतलब ये देखो एग्जांपल, कभी तुम लोग टार्च लिए हो ना, रात को जब जलाओ तो टार्च हमेशा सीधा जाता है, ये नहीं कि ऐसे 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 नहीं जाता, हमेशा सीधा जाता है। लेजर लाइट देखते हो ना तुम लोग, ऐसे कार्टूनी करते हो बैठ के किसी को ऊपर लेजर लाइट मारना, तो वो क्या होता है, सीधा हमको दिखाई देता है, अर्थात वो हमेशा किस में ड्राइव करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखो तरंगे हैं, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं केवल बोलूं, अगर लिखाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अर्थात वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं बोल दूंगा तो आप लोग उससे अगर समझ में ना आएगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे करना और आराम से लिख लेना। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग क्या होता है थोड़ा बस जान लो 2 मिनट के लिए। तरंग कुछ नहीं है, देखो तरंग उससे कहते हैं कि बिना माध्यम के हटे, कट गया क्या, बिना माध्यम के हटे बिना माध्यम के हटे ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। जैसे मान लो पूरी क्लास भरी हुई है, एक लड़का वहाँ पर है, तो वो लड़का मेरे पास नहीं चल के आता कि सर जी हमारे काम ने बताइए हमको सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मतलब वो अपने स्थान पे बैठा है, मैं अपने स्थान पे बैठा हूँ, तब फिर भी उसके कान तक मुझे आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है, ये ऊर्जा है, अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके कानों तक सुनाई दे रही है बिना माध्यम के हटे। अब देखो जो हम बोलते हैं वो भी एक ध्वनि है, मतलब उसे बोलते हैं ध्वनि, यानी उसे बोलते हैं साउंड तरंगे यानी ध्वनि तरंगे, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है। ये 11th का है, जिसको हम छोड़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, लिख लेना तुम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात ये 1 मिनट में 3 × 10⁸ यानी 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0। हम इसे सोचते हैं सेकंड में बदले तो 1000 से भाग दे दो, तो आराम से इसको काट दो, तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। इसीलिए हमें इस वजह से IPL चल रहा है ना, तो हमें IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग IPL हमें लाइव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल कितनी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और पृथ्वी का क्षेत्रफल मतलब जहाँ सेंटर से लोगे तो 12,500 मीटर है, ये है। तो बताओ ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ज़्यादा तुम्हारा कौन सा है? 3 लाख वाला ज़्यादा है, इसीलिए हमें कोई चीज़ लाइव दिखाई देती है। इसीलिए जैसे हमारे इधर चलता है लल्ला पावर हाउस है, वो तुरंत लाइट दबाते हैं, बटन दाबते हैं, हमारे घर में लाइट चली जाती है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में ये दूरी तय करता है 3 लाख। हमारा घर कितना दूर होगा? बहुत उड़ के मानते हैं 1000 किलोमीटर, बहुत उड़ के, और मान लो 50,000 किलोमीटर, तब भी ये 3 लाख है। इसीलिए कभी गलती मत करना कि अपने एक दोस्त को बोलो, सुनो बे, एक तरफ तुम ऐसे तार पकड़ के बैठ जाओ और मैं उधर से करंट छोड़ता हूँ, जब तुम्हारे पास पहुँचेगी तो बताना। ऐसा करोगे तुम्हारे दोस्त का अध्याय खत्म हो जाएगा, ठीक है। अर्थात क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, और आपकी दूरी बहुत होगी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो इसीलिए ऐसी गलती कभी मत करना कि अपने दोस्त को पकड़ा दो, वरना उसका राम राम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना प्रकाश क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ये तो सभी लोग जानते हो, ये तो दाल चावल है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है,
और 5वीं पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश, थोड़ा बड़ा है मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। इसीलिए पदार्थ 3 प्रकार की होती है। तुमसे कोई पूछेगा पदार्थ 3 प्रकार के लिए 3 प्रकार की क्यों होती है, तो आप बताओगे क्योंकि प्रकाश तीनों माध्यम में चलता है, इसीलिए पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा होता है पारभाषक, पारभाषक। अब ये तीनों क्या होते हैं, पारभाषक, सॉरी पारभाषक, ये तीनों क्या होते हैं आराम से जान लो। पारदर्शी, जिसमें प्रकाश आसानी से गमन कर ले उसे पारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी, जिसमें प्रकाश आसानी से न जा पाए अर्थात गमन न कर पाए, मतलब अर्थात जा ही ना पाए, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। इसका एग्जाम्पल तुम जानते हो, ठोस हो गया जैसे, ठीक हो गया, ठोस हो गया तुम्हारा। और ये तुम्हारा अपारदर्शी में से जल आता है, और बहुत से आते हैं, ठीक है। पारभाषक क्या होता है, इसे ध्यान समझना। पारभाषक कि जिसमें से प्रकाश गमन तो कर ले लेकिन कुछ देर बाद उसकी तीव्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, पारभाषक बोलेंगे। तो आई होप आप लोग तीनों समझ गए होंगे। सुनो, ये हमारी कितनी क्वालिटी हो गई, 1 2 3 और 4। अब 5वीं क्वालिटी आप ये लिख सकते हो, आप लोग लिख लेना। सुनो, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण तथा विवर्तन की घटना पाई जाती है। क्या क्या, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण तथा व्यतिकरण जो है, ठीक है, सॉरी, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण तथा विवर्तन की घटना पाई जाती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सुनो, बहुत छोटी सी घटना है प्रकाश का परावर्तन, कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाला है। सुनो होता क्या है, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे बोलते हैं, मतलब कोई ये परावर्तक तल है, ठीक है। ये नीचे हमने पालिश की है, पालिश को हिंदी में बोलते हैं कलई। कलई बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पालिश, ठीक है। सुनो सुनो, जैसे तुम ही लोग हो, जैसे मान लो थोड़ा एग्जांपल लेके लेते हैं दैनिक जीवन से। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त तुमको कॉल किया कि बेटा आओ आज चलते हैं घूमने, आज बहुत मस्ती करेंगे, आज VIP समोसा गुजिया खाएंगे। तो तुम बोले भाई आऊँगा लेकिन थोड़ा डैडी हैं, आराम से आते हैं। तो बोले आओ यार कुछ नहीं होगा, तो बोले ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हुए, जैसे तैयार होकर निकले, जैसे ही घर से बाहर जा रहे थे, पापा बोले कसबे नालायक कहाँ जा रहा है। तो आप क्या होगे, बोलेगे मैं घूमने जा रहा हूँ। बोलेंगे चल बैठ, तो आप क्या करोगे, गुस्सा होकर थोड़ा सा चले जाओगे। अब यही है, अब जाओगे तुम उसी घर के अंदर, बस अंतर ये है कि पहले तुम अपने रूम में थे, अब मान लो मम्मी की या भैया के रूम में चले जाओगे। मतलब उसी घर में, ये नहीं कि डांट दिए कुछ बोल दिए तो पड़ोसी घर में जाओगे, नहीं, अपने ही घर में वापस जाओगे, गुस्सा हो जाओगे थोड़ा, बस होगा, यही होगा और कुछ नहीं। तो सुनो, तो उसी प्रकार प्रकाश है। सुनो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ऐसे बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। देखो मैं कहूँगा नहीं, किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये YouTube प्लेटफॉर्म है, तो उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा। सुनो, कुछ टीचर मैंने देखा कि वो लाइन को सीधा कर देते हैं। अरे महान आत्मा, ये बताओ, ये अभिलंब है, ये हमेशा डॉटेड लाइन होगा, याद रखना। कई टीचर है कि वो सीधा कर देते हैं, नहीं। जैसे आप कोई मिरर लो, वहाँ से आप लेजर लाइट मारो या कुछ भी मारो प्रकाश का, तो एक प्रकाश जो किरण इसमें टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तो दिखती है। क्या कभी अभिलंब दिखता है कि सीधा आकर उसी में टच हुआ है, नहीं। हम लोग उसको केवल कल्पना करते हैं कि यहाँ पर अभिलंब होगा, तो ये एक काल्पनिक रे है, ये नहीं किसी वास्तविक बना दो, ठीक है। तो ये एक अभिलंब है। तो सुनो क्या हुआ डेफिनेशन, कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बार वीडियो बनाया था, तो जो हमारे रिकॉर्डर महोदय हैं
उन्होंने रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू की थी, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लगभग हम लोग 2 घंटे से ही इस वीडियो के पीछे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा समझना आप लोग। तो सुनो, होता क्या है डिफिनेशन कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, देख लो तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण I, ये आपतन कोण है, ठीक है, परावर्तन कोण R, ये परावर्तन कोण R, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इससे आप लोग लिख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद प्लीज़ इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। आप नीचे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको जैसा भी समझ में आया है, आप जैसा फीडबैक देंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इसका आगे क्लास हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जेटिक कोचिंग सेंटर लालापुर, बाय।